हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ विद राधा माधव में। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर प्रतिदिन हम अपने चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म का पाठ करते हैं। आज हम पाठ करेंगे अध्याय 13 का। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि ऋषि कन्या ने शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात दुख के कारण अपना शरीर त्याग दिया। पुनर्जन्म होने पर इस बार ऋषि कन्या द्रुपद राजा के पुत्र द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई। क्योंकि उसने पूर्व जन्म में मलमास का निरादर किया था, इस कारण उसे इस जन्म में भी बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। पर क्योंकि वो श्री हरि की अनन्य भक्त थी, तो समय समय पर प्रभु ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि भी दिखाई। कथा आगे बढ़ाने से पहले हम आवाहन करते हैं श्री गणपति महाराज का। मेरे लाडले मेरे गणपति प्यारे, तुम शिव बाबा की आंखों के तारे। मेरी आंखों में तेरी सुंदर मूरत, किरणों जैसे चमके तेरी सूरत। बोलो गणपति महाराज की जय। प्रणाम करते हैं गुरु महाराज को। हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारिया सिर पे पूछ। गुरु महाराज की जय। कथा आगे बढ़ाते हैं। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूंगा। है देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर, बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ, जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शधार्थी, ययाति, प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेक लोगों को त्याग कर
इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए, उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निस्पृह हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोकयुक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुणसुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी, वाक्चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, अरिषड़ वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मातर्स को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर सहस्त्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने तप किया, ना तो दान दिया, ना तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वराह, सुअर, सिंह और गवियों, चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। पिपासा, प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर किनारे पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल बट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख
उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान अलक्षित हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यहाँ मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वो उपाख्याने दृढ़धन्वन नो मनः खेदो नाम त्रयोदशो अध्याय है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कहानी हम आने वाले अध्यायों में श्रवण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा पुरुषोत्तम मास का समय हरि चिंतन में व्यतीत करिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।